करण भैया कुंती से बोला माँ उस दिन की याद कर माँ, तुम दरो टोकरी बीच हमें दो गंगा में पाई, अपने पुत्र संग गात करत कोई शर्म न आई, मैया अपने पुत्र संग आई। मैया माँ, अरे मात क्यों बन गई अन्यायी, कछु मतलब लेके मातया जी तू पास मेरे आई, मैया मतलब लेके मातया जी तू पास मेरे आई। मैया कुंती बार बार कह रही है बेटा मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तुझे देखने के लिए आई हूँ। जवाब दो मैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो रात्रि के वक्त माँ तुझे मुझे देखने आया, कोई तो मतलब है। करण बोले माँ कुंती से, माँ तूने पाप करो वारी, मात तूने पाप करो वाली, हम कैसे मानो साच लगे तू मेरी माता दी, हम कैसे मानो साच लगे तू मेरी माता दी। मैया मुझे पता है अर्जुन 5 जो भाई हैं वो मेरे, माँ तुझे ये ज्ञात नहीं है, अगर माँ मेरे भाइयों के साथ में मुझे अगर कर देती, भेद बता देती माँ, तो आज ये तुझे दिन देखने को नहीं मिलते। तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो मैया कुंती बिल्कुल शांत खड़ी रही, क्योंकि उसे मतलब था, मतलब के लिए गई थी। अब माँ कुंती विचार कर रही है क्या करे, पुत्र कह रहा है सुनना पड़ रहा है। करण बिल्कुल नहीं मान रहा है, शब्दों पर शब्द बोलता जा रहा है। माँ से बोला माँ भेद मुए बाद न बतलाती, अरे भेद मुए बाद न बतलाती, अपनों बेटा जाने माता से निकटाती, कोई अपनों बेटा जाने माता से निकटाती। अगर मैया उस दिन तू अपने पुत्र को पुत्र कहती, तो माँ बेटा कह के अपने छाती से तू लगाती मैया, तो क्या करते माँ? सुन मेरी बात। अरे शीश तेरे चरण न रखे देते, अरे शीश तेरे चरण न रखे देते, और भैया के संग मात दुनिया से लड़ लेते, अरे भैया के संग मात दुनिया से लड़ लेते। करण कह रहा है माँ आज मैं भाइयों से लड़ रहा हूं, अगर माँ तू पहले बता देती
पहले पुत्र पे मान लेती माँ तो आज भाइयों के साथ में खुद लड़ता। आज अपने भाइयों को मैं हराना चाह रहा हूँ, मारना चाह रहा हूँ। मैया तू पहले बता देती तो अपने भाइयों के साथ में मैं खुद खड़ा होता, छाती था। जवाब दिया, बेटा समय बहुत हो रहा है, रात्रि का वक्त है, मैंने ये सुना है तेरे पास में बाण है, बेटा मुझे बाण दे दे और मैं जा रही हूं। जवाब दिया, यही तो मतलब था तेरा। मां सुन मेरी बात, अरे माता काई आंसू ढरता, अरे माता क्यों आंसू ढरकावो, एक बाण की बात का सब तरक सुनाए जाओ। मैया एक बाण की बात का सब तरक सुनाए जाओ। माता क्यों कर रही है न्याय, अरे माता क्यों बन रही थी भुलाई, कछु मतलब लेके माता आज तू पास मेरे आई, मतलब लेके माता आज तू पास मेरे आई। महाराज मेरे भगवत श्रोताओं, कर्ण ने जवाब दिया, मां तू बाण की एक बाण की कह रही है, मां तू सारे तरकस ले जा, सारे बाण ले जा। मां मेरी भगवत श्रोताओं, वो मां वो पुत्र वो बलशाली कर्ण जो पुत्र था, मैया वहां से लेकर के जैसे ही आई है मेरे भगवत श्रोताओं, महाभारत हुआ 18 दिन में 18 साड़ी सेना समाप्त हो गई। सबसे ज्यादा हानि हुई तो यादवों की उसमें हानि हुई। महाभारत हुआ, महाभारत के बाद में परीक्षित महाराज वो नहीं पिंडदान करते, कोई खत्म होता है तो पिंडदान करते हैं। तो मैया कुंती 5 पुत्रों को लेकर के पिंडदान करने के लिए आई। तो मैया कुंती ने धर्म से कहा, बेटा एक पिंडदान मेरी इच्छा से कर दे। किसके लिए? बेटा करेगा? जवाब दिया, मां बोल। कुंती ने जवाब दिया, बेटा एक पिंडदान कर्ण के लिए कर दे। धर्म बोले, मां कर्ण क्यों करूं? कर्ण के लिए मेरा घर का नहीं है, मेरा खानदान का नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो मैया कुंती ने उस वक्त बताया धर्म को, बेटा ये कर्ण जो है ये तेरा बड़ा भाई है, इसे हमने कुआरे पर जन्म दिया है। लोक लज्जा के कारण मैया कुंती ने इसे गंगा में बहा दिया था कर्ण को। परीक्षित महाराज पहले कुछ नियम अलग हुआ करते थे। देवताओं को आह्वान करके, जिस देवता को आह्वान करो उस देवता को आह्वान करके गर्भ की इच्छा प्राप्त हो जाती थी। मैया कुंती ने सूर्य का आह्वान किया, सूर्य को बुलाया, सूर्य का ही पुत्र ये कर्ण था। कुआरे पर जन्म दिया, लोक लज्जा के कारण मैया कुंती ने इसे गंगा में बहा दिया। गंगा में बहाया,
आज बेही कुंती ने अपने पुत्र कर्ण के लिए पिंडदान करने के लिए बोला तो धर्म ने जवाब दिया, मैया तेने मेरे साथ बहुत गलत किया, तू पहले बता देती कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो मैं भाई को बिल्कुल नहीं मारता, तेने ये अच्छा नहीं किया। तो मां से रो करके धर्म बोले, मां अरे है धिक्कार तेरे जीवन को मैया, अरे है धिक्कार तेरे जीवन को, और तूने लीनो भेद छिपाई और धोखा देके दयो मात तूने कर्ण वीर मन। जवाब दिया, भैया ये इतना अच्छा नहीं किया, तुझे पता नहीं है माँ, अगर तू पहले बता देती मेरा कर्ण भाई है तो मैं उसको नहीं मारूंगा, इतना बलशाली कर्ण मेरा भाई, पर माँ तो ही नहीं मालूम तेरे जीवन, अरे है धिक्कार तेरे जीवन, तूने लीनो भेद छिपाई, तू काटे के गयो मात तो कर्ण वीर मलवाए। तुझे नहीं मालूम मां, सुन मेरी बात, कुरुक्षेत्र के मैदान में इस प्रकार हमने भाई का वध किया। मेरे भक्त श्रोताओं, धर्म मैया कुंती से बोले, मां सुन, जो हम जनते कर्ण प्राप्त, जो हम जनते कर्ण तो हम लड़ते नाए लड़ाई, और जो के छुअते चरण करण मोहे तो कंठ लगाई, जो के छुअते चरण करण मोहे तो कंठ लगाई। जवाब दिया, मैया जो हम जनते कर्ण प्राप्त, जो हम जनते कर्ण प्राप्त, तो हम लड़ते नाए लड़ाई, जो के छुअते चरण कर्ण मोहे तो कंठ लगाई, माँ जो के छुअते चरण कर्ण मोहे तो कंठ लगाई। जवाब दिया, बेटा वो तेरा भाई था, ऐसे अब जो हुआ तो वो हो गया, बस केवल पिंडदान के लिए बोला है, ऐसे मत बोल लाला। मैया कुंती परिचित महाराज जो रहे, मैया कुंती रो करके जवाब दिया, करुणा करी करी कुंती रोती, करुणा करी करी कुंती रोती, पेट में को रही बदला, मत बोले बोल को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती,
मत बोल बोल अटकी जाती के छाती। जवाब दिया पुत्र ऐसे मत बोल, कर्ण जो है मेरा बड़ा पुत्र है। अर्जुन आगे बढ़े परीक्षित महाराज, अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन ने जवाब दिया है कर्ण हमारा अगर बड़ा भाई है तो मेरा प्रण है अपने भाई कर्ण की लेस को इस जगह लगाऊंगा, इस जगह लगाऊंगा जहां लेस जली न हो। मेरी भक्त श्रोताओ, भगवान कन्हैया आगे बढ़ गए। भगवान ने जवाब दिया अर्जुन सुनो, तुम पहले चारों दिशाओं में घूमे आओ, पहले ये देख के आओ कोई जगह शेष है या नहीं है। अर्जुन चारों दिशाओं में घूमे आए, कोई जगह नहीं मिली। तब मेरे भक्त श्रोताओं इधर हुआ क्या, अर्जुन का प्रण भगवान ने पूरा किया। कैसे? तब सम्मान करो, तब सम्मान करो मुरली और धर्म को दो देखा, तेरी अकेली करी श्याम ने लाश फुलो उठारी, तेरी अकेली करी श्याम कर फुलो उठारी। भगवान कन्हैया ने अपनी टेढ़ी हथेली पर कर्ण की लेस को उठा लिया। टेढ़ी हथेली पर कर्ण को जैसे ही लिया है, अब मुरलीधर ने अपना खेल प्रारंभ किया। 5 घड़ी तक लेस कर्ण की, 5 घड़ी तक लेस कर्ण की, तो मुरलीधर रहे जला धोखा दे दयो मात तुम कर्ण की